साथियों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक नई जानकारी के साथ। यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गया है। 7 मई इसकी अंतिम तिथि है। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, यूजीसी नेट करने से क्या होता है, शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, कहाँ पर नौकरी मिलती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो पर देखने को मिलेगी। उसके लिए बने रहना होगा वीडियो के अंत तक। आइए देखते हैं। साथियों, यूजीसी नेट की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे कि कब से कब तक फॉर्म भरा जा सकता है, कब एग्ज़ाम होगा, उसको देखने से पहले थोड़ा सा आपको समझना होगा कि यूजीसी नेट करने से क्या होता है, यूजीसी नेट क्या होता है, कौन फॉर्म भर सकता है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, यूजीसी नेट का जो फुल फॉर्म है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा हर वर्ष आयोजित की जाती है। और ये साल में 2 बार आयोजित की जाती है, जिसमें लगभग 85 विषयों के लिए ये परीक्षा होती है, जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स, सोशल साइंस, बायोलॉजी, जितने भी उम्मीदवार हैं जो स्नातक पास किए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखिए, यूजीसी नेट पास करने के बाद क्या होता है, तो यूजीसी नेट पास करने के बाद आप कई तरह के कैरियर विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्यता हासिल होती है। तो ये बहुत ही बढ़िया और अच्छा मौका है साथियों कि अगर आप यूजीसी नेट पास कर लेते हैं तो आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपना को साकार कर सकते हैं। तो ये योग्यता हासिल हो जाती है, ये योग्यता मिल जाती है। साथ ही साथ देखिए, पीएचडी में एडमिशन के लिए पात्रता मिल जाती है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में कई कंपनियों में सरकारी नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। सरकारी ग्रांट और जेआरएफ फेलोशिप मिलती है। टॉप लैब में काम करने और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में शामिल होने का मौका मिलता है। कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया जा सकता है, लेखक बनने का अवसर मिलता है, अपना लैब खोला जा सकता है, साथ साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर काम किया जा सकता है। तो इस तरीके से यूजीसी नेट पास करने के कई फायदे हैं, जिसको आपको फॉर्म भरना चाहिए। और जैसे कि आपने देख ही लिया कि यूजीसी नेट पास करने के बाद आप किसी भी भारत के किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है। अब कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है, क्या योग्यता होती है, तो देखिए, यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री लेनी होती है। और यह योग्यता मानदंड यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और संस्थानों में लागू होता है। तो किसी भी विषय में यदि आपके पास मास्टर डिग्री है 55% अंकों के साथ, तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। तो यदि आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं किसी भी विषय में, 85 विषयों के लिए एग्ज़ाम होता है, तो आप किसी विषय पर मास्टर डिग्री कर रहे हैं, अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि यूजीसी नेट परीक्षा के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है, कोई व्यक्ति इसके लिए एग्ज़ाम दे सकता है। अगर बात करें परीक्षा पास करने के लिए कितना अंक लेना होता है, कितना अंक लाना होता है, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी है। जैसे कि यूजीसी नेट परीक्षा पास करने के लिए समान वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 40% अंक लाने होते हैं। वहीं ओबीसी और एनसीएल, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, ट्रांसजेंडर वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 45% अंक लाने होते हैं। और ये 2 पेपर होते हैं, इसके 2 पेपर होते हैं। समान पेपर जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, जिसमें देख पा रहे हैं पेपर 1 में 40 अंक और पेपर 2 में 80 अंक। तो इस प्रकार से ये अंक लाने होते हैं। 2 पेपर होते हैं जो कि 200 अंकों का यह प्रश्न पत्र होता है। हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में ये पेपर आयोजित की जाती है। आप पूरी जानकारी समझ गए होंगे कि यूजीसी नेट पास करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता मिलती है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपना को साकार कर सकते हैं। और जो इसकी पात्रता है, कौन फॉर्म भर सकता है, तो जिनके पास भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में 55% अंकों के साथ पोस्ट
ग्रेजुएट है यानी कि एमए की डिग्री है, एमए, एमकॉम या फिर एमएससी की डिग्री है तो आप इसके लिए पात्रता रखते हैं। हालांकि आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है। और परीक्षा 2 माध्यम से होती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आयोजित की जाती है। और परीक्षा 3 घंटे की होती है, 180 मिनट, जिसमें देख पा रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसका एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा हर वर्ष आयोजित की जाती है। और वर्ष में ये परीक्षा 2 बार आयोजित की जाती है। और इसका जो अभी फॉर्म भरा रहा है, इसका एग्जाम जून में होने वाला है। ठीक है, तो आप पूरी जानकारी समझ चुके होंगे। आइए महत्वपूर्ण डेट है उसको देखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण डेट है दोस्तों यूजीसी नेट जून 2025 के लिए। जून में इसका एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए फॉर्म 16 अप्रैल से ही शुरू हो गया है। 7 मई इसकी अंतिम तिथि है। तो ये डेट आपको याद रखना है, यानी 7 मई 2025 के पहले आपको फॉर्म फिलअप कर देनी है। इसके बाद फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उसमें करेक्शन कर सकते हैं, त्रुटि सुधार सकते हैं 9 मई से 10 मई के बीच। इसके बाद देखिए 21 जून से 30 जून के बीच में एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए आपको जो UGCNET&TA.ac.in के वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि हर वर्ष यह परीक्षा आयोजित करवाती है। तो आपको राष्ट्रीय एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय यहाँ पर जो फीस लगेंगे देख पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फीस कुछ अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे जनरल अनरिजर्व्ड के लिए है 1150 रुपये फीस लगेंगे। इसी प्रकार जनरल OBC, ठीक है, OBC के लिए 600 रुपये फीस लगेंगे। वहीं SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये फीस लगने वाले हैं। तो ये फीस लगेंगे और इसका एग्ज़ाम देख पा रहे हैं 21 से 30 जून के बीच में होगी। ठीक है, तो बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। आपको 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें 40% अंक आपको लाने हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को जानकारी मिल सके और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपना को साकार कर सकें और नेट परीक्षा क्लियर कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।